dear friends and my dear students, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I will tell you a motivational quotation. So, my today's quotation is, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. It means कि मनुष्य का मन जिस किसी भी चीज की कल्पना और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। यानी कि सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, उस पर विचार करिए और कैसे उसे पाना है इसका भी रास्ता ढूंढिए। यानी कि सबसे पहले आप सोचेंगे तो अपने आप ही वो मन में चलता रहेगा कि किस तरीके से हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो तरीके आएंगे। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको उस काम पर लग जाना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, यानी कि मुझे 99% चाहिए, मुझे 100% चाहिए। अगर आप 100 सोचोगे तब कहीं जाकर आप 90 तक शायद पहुंच पाओ। यानी कि सोच अपने ऊपर रखिए और ऐसी ही कल्पनाएं करते रहिए कि हाँ 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 ये ऐसा होगा और मोस्टली यही होता है। यानी कि हम ये कहें कि सर्टेनली जो भी हम सोचते हैं वह हो ही जाता है। ठीक है, तो निगेटिव सोचने से अच्छा है आप पॉजिटिव सोचें, है ना, और उसी पर लग जाएं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपनी टॉपिक पर। तो मैं आपको नरेशन पढ़ा रही थी, नरेशन के रूल्स बता दिए थे, जितने बता दिए थे उसी से ही रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स कराने वाली हूँ। ठीक है, आज मैंने टॉपिक लिया है चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स नरेशन के करा दिए थे। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपने कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आने वाली एग्जाम में, तो बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी है, पढ़ते रहना है। चलिए, और हम हैं ना आपको बताने के लिए। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा, इसमें क्या है, चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउंस चेंज करने हैं, फोकस हमारा किस पर है, इसमें प्रोनाउंस पर। ठीक है, बाकी टेंस वगैरह जो जैसे चेंज होगा वो बताते जाएंगे। द बॉय सेड टू द गर्ल, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी इन माय नीड, है ना। द बॉय सेड टू द गर्ल, अब क्या हिंदी बताने की नीड है? चलिए आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिंदी मुझे बतानी चाहिए कि नहीं। वेल अच्छा मैं बता ही देती हूँ। द बॉय सेड टू द गर्ल, ठीक है, पहले आप कमेंट कर दीजिएगा कि हिंदी की आवश्यकता है कि नहीं, फिर मैं अगर नेक्स्ट टाइम से एग्जाम्पल्स को हिंदी में भी बताने लग जाऊंगी। चलिए, द बॉय सेड टू द गर्ल, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी इन माय नीड। क्या है, द बॉय सेड टू द गर्ल, ओके आई हैव टू चेंज माय मार्कर, सो आई हैव टेकन ब्लैक मार्कर। The boy said to the girl, reporting work is in past, reported speech is in present perfect. Okay, first said to को हम चेंज करेंगे told में। The boy said to को told, the boy told the girl, the boy told the girl, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, that you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा गर्ल, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउन, क्या करेंगे, शी। द बॉय सेड द गर्ल दैट शी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट ऑल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। शी हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम, मी, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द बॉय, she had always helped him, objective form, in my need, in his need.
need. ओके, सेकेंड पर आ जाते हैं. The father said to us, I have decided to give you my knowledge so that you may help me with that knowledge in future. ओके, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आराम आराम से करेंगे. The father said to us. Father said to us. ओके, father said to का told हो जाएगा. जहां जहां भी चेंजेस आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे. The father. ओके, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए. The father said to का told हो जाएगा. The father told us. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो that लगेगा. The father told us. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. The father told us. I have decided. Who has decided? The father. That have का had हो जाएगा. That he had decided to give you. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग us. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग us. Then okay, the father told us that he had decided to give. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म. The father told us that he had decided to give us my knowledge, his knowledge. To give us his knowledge. His knowledge so that you may help. अब फादर कह रहे हैं किसे? हमें. so that you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो सॉरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा, है ना. so that you may help me. okay, so that okay, subject ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. so that you us है तो we सब्जेक्टिव फॉर्म. so that we may का might हो जाएगा. so that we might help me him. so that we might help him with that knowledge in फ्यूचर. ओके, अगर यहाँ पर दिस होता तब पर भी हम यहाँ पर दैट कर देते. यहाँ पर ऑलरेडी दैट है तो हम दैट का दैट ही रहने देंगे. ओके, तो हमारे लिए बन जाएगा द फादर टोल्ड अस दैट ही हैड डिसाइडेड टू गिव अस हिज नॉलेज सो दैट वी माइट हेल्प हिम विद दैट नॉलेज इन फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट. शी सेड टू हिम, दिस बुक इज नॉट माइन, परहैप्स इट इज yours, so I have no right to have it with me. Okay, let's start. She said to का told हो जाएगा. She told him. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो that. ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो that and then this का that. She told him that. It means कि that two times. She told me him that book is not mine. Mine. C के according that book is not hers. Perhaps it is का was. Perhaps it was. She said to him, है ना. Perhaps okay, आराम से. She said
to him, this book is not mine, perhaps it is yours, so I have no right to have it with me. She told him that that book is not her, perhaps it was his. So I have no right to have it with me. Okay, so she have का head हो जाएगा. She had no right to have it with her. Okay. She told him that that book is not her, perhaps it was his, so she had no right to have it with her. Okay. Next, the fox said to crow, "You really have a very sweet voice." The fox said to crow. वो लोमड़ी और कौवे वाली सुनी है ना आप लोगों ने स्टोरी, उसी से लिया है. The fox said to told. The fox told crow that you really have a very sweet voice. You, second person, object के according. Now you tell me what will be here. Crow. Crow. यहाँ पर हम देखिए, जब पर भी किसी भी पशु पक्षी कोई भी जानवर वह कहते हैं कि इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं तो ये कहूँगी कि इट का यूज लिविंग थिंग्स में ही ज़्यादा होता है. ठीक है, तो पशु पक्षी जानवर वेदर वगैरह इट और देयर जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको डिटेल में बताऊँगी, लेकिन ये जान लीजिए थोड़ा सा कि जब पर भी किसी पशु पक्षी जीव जंतु की बात हो तो हम वहाँ पर इट का यूज करेंगे. ठीक है, चलिए. The fox told crow that you के अकॉर्डिंग क्या crow. अब हम ये मान सकते हैं कि उसको मेल फीमेल से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी आप करिए, आप इट लगाएंगे वो बेटर होगा. आप ही भी कर सकते हैं, ठीक है, नो मैटर, लेकिन इट करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर. ओके. The fox told crow that it really, you really have a very sweet voice. है ना, कहती है you really have a very sweet voice. The fox told crow that it really had a very sweet voice. ठीक है, आई थिंक आपको प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं अभी इतने एग्जाम्पल्स में तो समझ आ गया होगा. आगे भी कराएंगे, उसको भी आप लोग करते रहिएगा. देखिए, चलिए, अभी मैंने ये 2 सेंटेंस लिया है और इसी की हेल्प से मैं आपको बताते जाऊंगी कि किस किस तरीके से आप रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को और तरीके से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, देखिए, अब मैंने एक सेंटेंस लिया है. द टीचर सेड यू नेवर डू योर वर्क प्रॉपरली. अब द टीचर सेड, इसके बाद कुछ दिया नहीं हुआ है, किससे कहा था, है ना. द टीचर सेड, टीचर ने कहा था, किससे कहा था. अब आप यहाँ पर खुद से कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ. मैं ये मान लूँ, ठीक है, द टीचर सेड, किससे, किसी से भी. द टीचर सेड टू मी, सेड टू यू, सेड टू अस, सेड टू हर, सेड टू हिम. है ना, हम जिसको भी मतलब कंसीडर कर लें उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं. जैसे मैंने सेड टू मी, यू, अस, हर, ही, देम. ओके, एंड देन हम इसे कॉमा नोटेड कॉमा में कर दें और ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दें. दैट यू नेवर डू योर वर्क प्रॉपरली.
ओके। मैक्सिमम क्या होता है कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम खुद को कंसीडर करते हैं कि जिसने भी कहा है उसने हमसे कहा है, या कभी कोई हम डायरेक्ट दैट लगाकर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कंसीडर करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका सोल्यूशन कर दीजिए। चलिए अगर मैं एक एक लेकर चलूँ, ठीक है, चलिए मैं करती हूँ एक पहले मैं ये नंबर डाल देती हूँ, ठीक। मान लीजिए, अच्छा ठीक है, मैं सभी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, मी के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, अस के अकॉर्डिंग, हर, हिम, देम, और इसी तरीके से मैं उधर भी लिखती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। द टीचर सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक। द टीचर, द टीचर टोल्ड मी, अगर मैंने मी कंसीडर किया, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी, या द टीचर टोल्ड यू, द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड हर, द टीचर टोल्ड हिम, द टीचर टोल्ड देम। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। दैट, मैं अगर मी मान के चलूं, है ना, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनेगा, मी, यानी कि आई, दैट आई। और अगर मैं यू मानकर चलूं तो यू का यू ही होता है, दैट यू। अगर मैं अस मानकर चलूं तो वी। अगर मैं हर मानकर चलूं तो शी। अगर मैं हिम मानकर कंसीडर करूं तो ही। अगर मैं देम मानकर कंसीडर करूं तो दे। इतनी चीजें बन सकती हैं इनके अकॉर्डिंग, मी, यू, अस, हर, हिम, देम। इसके बाद हमें ये इस तरीके से लगाना पड़ेगा। द टीचर टोल्ड मी, यानी कि एक ही आपको करना है, यानी कि सारे लिखते जाइए, आपको सिर्फ एक ही मानना है, ठीक है। जो भी आप कंसीडर करते हैं उसी अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर देंगे। द टीचर टोल्ड मी, तो मैंने माना मी, तो मी मानेंगे तो क्या लगाएंगे, आई। द टीचर टोल्ड यू, यू के अकॉर्डिंग यू। द टीचर टोल्ड अस, we. The teacher told her, she. The teacher told him, he. The teacher told them, उसके अकॉर्डिंग दे हो जाएगा, ठीक है। देन क्या है, नेवर। नेवर एज इट इज होगा, नेवर डू। देन अगेन यू हैव टू अटेंशन प्लीज, that they never, okay, oh my god, sorry, that never do है तो did हो जाएगा, did, never did। अब देखिए, me के अकॉर्डिंग that I never did, you के अकॉर्डिंग my, you के अकॉर्डिंग your, we के अकॉर्डिंग our, she के अकॉर्डिंग her, he के अकॉर्डिंग his, they के अकॉर्डिंग their। Word properly, word properly। तो इस तरीके से मैंने एक ही सेंटेंसेस में आपको ढेर सारी चीजें बता दी। आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस, ओके। कहाँ पर आप क्या कंसीडर करेंगे, और जो भी आप कंसीडर करेंगे उसको जब आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो किस किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। कहिए तो मैं एक सिंपल सा ले लूँ, ठीक है, बी में मान लीजिए करती हूँ, ठीक है। द टीचर टोल्ड, क्या कर रहे हैं आप ही, चलो आप कहाँ से बताओ, मैं ही करती हूँ।
The teacher said to us. हम ये ले लेते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you never do your होता है, your नहीं, your work properly। तो हम इसे कैसे करेंगे देखिए, the teacher told us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आएगा, the teacher told us that, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, us तो क्या हो जाएगा we, that we never do का did हो जाएगा, that we never did your का our वर्ड प्रॉपरली। ओके, अब एक मैंने आपको पर्टिकुलर लेकर बता दिया कि अगर आप एक लेते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मैन सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू डू योर वर्क विदाउट माई हेल्प। ओके, द मैन सेड, अब मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर लेती हूँ कि मुझसे कहा उसने, ठीक है। जनरली हम यही करेंगे कि जो भी जिसने भी कहा, जो भी बात कही, मुझसे कही, अगर कुछ और नहीं दिया यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम मी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ओके सॉरी, द मैन सेड टू मी, मैं आपको ऐसे लिख कर भी दिखा देती हूँ। The man said to me, I have often told you to do your work without my help। अब मैं ऐसे करूंगी, मैंने खुद को कंसीडर कर दिया कि ये द मैन सेड टू बी, मैन ने मुझसे कहा था। अब मैं ऐसे डायरेक्टली चेंज करती हूँ, द मैन सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, यू ऑलरेडी नो इट। द मैन टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट he had often told you, second person object के अकॉर्डिंग, the man told me that he had often told me to do your work यानी कि my work, to do the, okay, the man told me that he had often told me to do my work without his help। ओके, इन तरीकों से हम चेंज करेंगे। तो आप इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। पढ़ तो पहले चुके हैं आप, मैं भी आपको पढ़ा ही रही हूँ, धीरे धीरे करिए, समझिए, सब समझ में आएगा, कोई इतना बहुत टफ है नहीं, ठीक है। तो इसे नोट करिए, और कहीं भी अगर आप फंसते हैं तो उसे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।